बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी यूट्यूब फैमिली और कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एक न्यू रेसिपी और न्यू तरीका लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो हर घर में बहुत ही पसंद किया जाएगा। इसको बनाने का तरीका आज मैं आप दोस्तों के लिए स्पेशल बहुत ही आसान करने वाला हूँ, जो मैं कहता हूँ आप बार बार बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बनाने का तरीका इंशाल्लाह ऐसा होगा जैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, ढाबा और पाकिस्तानी विलेज में बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वाले अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ और चावलों के साथ इसको आप खा सकते हैं। आज मैं बना रहा हूँ चिकन अरबी गोश्त और अरबी गोश्त शोरबे वाला, बहुत ही टेस्टी मसालेदार आज आपको रेसिपी सिखाने वाला हूँ। तो शुरू हो जाएं, सामने बैठ जाएं और शुरू से अंत तक रेसिपी को देखना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अरबी गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन सीने का लिया, अच्छे तरीके से धो लेना है। हाफ़ के जी अरबी बाज़ार में बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। अरबी कह लें ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आपने क्या करना है, काट कर नमक लगा कर पानी में भिगो के रख देना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद अच्छे तरीके से धो लेना है। यहाँ पर जाएगा 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटो, यहाँ पर घी ऑयल की प्याली, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी, 1 टीस्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, और दादरी मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक जायके मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट जो होती है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून आपने डाल देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान रेसिपी होगी, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और आपने क्या करना है, इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, घी या ऑयल को हम इसमें डालकर गर्म करेंगे। कम से कम आपने 5 टेबल स्पून डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने घी को गर्म कर लिया। बिस्मिल्लाह करेंगे, ऑनियन प्याज वगैरह को इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और इसकी लाइटली बुनाई करेंगे। इसको मिक्स करके दोस्तों बुनाई कर लेना है, लाइटली ब्राउन कर लेना। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपनी राय ज़रूर बताया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर भी किया करें, और पाकिस्तानी लाहौरी मुंडे को, पिंकू बट को सपोर्ट भी किया करें। आपके आसपास ही मैं रहता हूँ लाहौर में, ठीक है, तो मुझे सपोर्ट किया करें। कौन कौन दोस्त मुझे जानता है कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सी जगह से मैं हूँ कमेंट में आपने बताना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लाइटली प्याज ब्राउन किया था। अब बिस्मिल्लाह करेंगे, यहाँ पर अरबी डालेंगे। सबसे पहले ये टिप्स वो हैं जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह ही करना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अरबी को आपने मिक्स करके लाइटली बॉयल कर लेना। बॉयल करने का मतलब ये होगा कि अरबी जो होगी गल जाएगी, ठीक है। प्याज के साथ ही आपने इसको बुनाई कर लेनी, अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करके मैं आपको अभी मिलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपने अरबी को प्याज में डालकर बुनाई कर लेना है, ठीक है। अरबी के साथ ही ऐसा होगा कि अरबी एक तो बुनाई भी हो जाएगी, बॉयल भी हो जाएगी, और इसका कच्चापन ख़त्म भी हो जाएगा। लाइटली ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका लाइटली ब्राउन और इसको थोड़ा सा पका कर अभी मिलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अरबी बहुत ही प्यारी गलना शुरू हो गई है, लेकिन क्या करेंगे, इस टाइम पे आके आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। 1 कप आपने पानी डालकर अब आपने इसको गला लेना है। पहले अरबी को गलाएंगे, फिर बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। प्याज भी आप देख सकते हैं लाइटली ब्राउन हो गया हुआ है, और साथ अरबी को अब इसके साथ गला लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने ढक्कन लगा दिया था, 2 से 4 मिनट बिस्मिल्लाह करिए, फिर ढक्कन को उठाएं। पानी भी मैंने तकरीबन 2 कप इसमें डाले हैं, अभी भी 1 कप डाला था। अब अरबी को मैं आपको दिखाता हूँ। अरबी हमारी ये देखिए गलना शुरू हो गई है, 80% तो हमारी गल गई है अरबी, ठीक है। तो इसी तरह आपने अरबी को गला लेना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हमारी अरबी जो है कटिंग हो रही है।
ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बाकी का जो है काम वो भी करते हैं। अब चिकन वगैरह था, ठीक है, चिकन को आप बीच में इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह करें फिर, बिस्मिल्लाह। अब चिकन को मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। पहले आपने अरबी और चिकन को अच्छे तरीके से बुनाई करना है, कैसे, इन चीज़ों से, ठीक है। फिर आपने बाकी की चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट चिकन को इसके साथ बुनाई करते हैं। फिर बाकी के जो मसाले जात होंगे, टमाटो वगैरह और मसाले, हर एक चीज़ को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बर्तन ज़रा छोटा पड़ गया था, अब मैं पतीला जो है बड़ा रखूँगा और इसमें बाकी की चीज़ें सारी डाल दूँगा। यहाँ पर दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें टमाटो है, टमाटो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें अरबी और गोश्त को मैंने थोड़ा सा गला लिया। अब टमाटो डाल के, मसाले डालकर अब आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। टमाटो की डालकर आपने क्या करना है, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल देनी है। यहाँ पर दोस्तों जो स्पाइसेस होंगे, मसाले वगैरह, ये भी बिस्मिल्लाह करें फिर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दोस्तों मसालों के साथ अब इन चीज़ों को मिक्स करके अब आपने कम से कम 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है, जब तक कि ये खुशबू ना आने लग जाए और मसाला एक जैसा ना हो जाए। अब आपने पानी वगैरह नहीं डालना, ठीक है। और जब ये मसाला वगैरह मुकम्मल तैयार हो जाए तो फिर आपको जितनी ज़रूरत होगी पानी की, ठीक है, शोरबे की, आपने उतना डाल देना है, ठीक है। अब मैं इसकी पकाई कर दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाई किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब पानी को डालेंगे। पानी आपने हस्बे ज़ायका जितना आपने डालना है, शोरबा जितना रखना है वो रख लें, ठीक है। मैंने 1 बाउल डाल दिया। 1 बाउल डालकर अब हम इसको मिक्स करके पकाई कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आधा बाउल पानी का और डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और हाई फ्लेम पर इसको अब क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट पकाई करेंगे। ढक्कन लगाकर इसकी 5 मिनट पकाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं रेडी हूँ अरबी गोश्त शोरबे वाला खाने के लिए। यहाँ पर मिर्चें भी डालेंगे लास्ट टाइम। और यहाँ पर क्या करेंगे, रोटी के साथ खाने के लिए ऊपर से नींबू निचोड़ कर अरबी के साथ, ऊपर से बोटी के साथ, हुए क्या मज़ा आएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा चेक किया था। अरबी और चिकन था थोड़ा सा गला नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इसको कम से कम 8 से 10 मिनट मैंने रख दिया था ढक्कन लगा के। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करिए, ढक्कन को खोलकर अब आपको चेक करवाता हूँ। और इसमें आपने देखा था मैंने 1.5 बाउल था, जो तकरीबन 3 गिलास पानी के बन जाते हैं, वो मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब मैं आपको अरबी और चिकन को चेक करवाता हूँ कि हमारा गला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अरबी और चिकन को रख कर चेक करवाता हूँ आपको कि अरबी और चिकन हमारा गल गया है कि नहीं। बिस्मिल्लाह करिए फिर। बिस्मिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अरबी है बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई हुई है। अब चिकन वगैरह भी चेक करते हैं। चिकन वगैरह भी गल गया हुआ है। सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 से 4 मिनट और रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी गोश्त शोरबे वाला हमारा रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप फ्लेम करेंगे मीडियम। मैंने हाई फ्लेम पर पकाया है कम से कम आधा घंटा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उसकी टाइमिंग होती है 10 से 15 मिनट। आप दोस्तों इसको मिक्स करें। इसके बाद दोस्तों मैंने धनिया काट लिया था, ठीक है। धनिया को क्या करेंगे, थोड़ा सा अब धनिया बीच में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्चें थी 4 से 5 अदद मैंने रखी हुई थी,
ठीक है, ये डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों अरबी को जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब एक और काम हमने करना है। यहाँ पर कम से कम आपने 4 टेबल स्पून या 5 टीस्पून 5 टीस्पून आपने घी या ऑयल ले लेना है। अब इसमें आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक शोरबा लेंगे ऐसे करके, 1 चम्मच ये बीच में डालेंगे, 1 चम्मच और ये इसके अंदर डालेंगे। आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसकी ग्रेवी मसाला बनाना है ऐसे, ठीक है। झटपट तरीके से ग्रेवी और मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखें दोस्तों ग्रेवी और मसाला तैयार है। ये देखें, बिस्मिल्लाह करें और ये सारा जो होगा ये वाला मसाला इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब मीडियम लो फ्लेम पर आपने 4 से 5 मिनट इसकी बनाई करनी है। ओए दोस्तों बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरबी गोश्त शोरबे वाला तैयार हुआ है। तो जी दोस्तों यहाँ पर चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरबी गोश्त शोरबे वाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब दोस्तों डिश आउट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी हमारा शोरबे वाला अरबी गोश्त तैयार है। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आप चावलों के साथ। तो जी दोस्तों यहाँ पर अरबी गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोरबे वाला बनकर रेडी है। तो जी दोस्तों अगर आज का अरबी गोश्त शोरबे वाला चिकन अरबी गोश्त मसाले वाला अगर आपको ये रेसिपी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की या पाकिस्तानी विलेज स्टाइल की, ये वही तरीके हैं दोस्तों, हर घर में बनाया जाता है लेकिन सबका तरीका एक अलग डिफरेंट सा होता है। लेकिन आज का जो आसान तरीका मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप दोस्तों को बहुत आसान, बहुत मज़ेदार लगा होगा। तो यहाँ पर आज की रेसिपी अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करना है और पाकिस्तानी लाहौरी मुंडे को पिंको बट ऑफिशियल को सपोर्ट करना है, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हैं। सब दोस्तों के लिए वीआईपी रेसिपी है आज की। यहाँ पर देखें इसकी ग्रेवी और तरी देखें, शोरबा देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और आज के अरबी गोश्त शोरबे वाले के बारे में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।